हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है वो आप 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ रहे हो। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो भी आप बना ही रहे हो। ठीक है, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगी, बट वो ये कि कोविड की वजह से जो 2-3 साल में जो स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है तो उनका ये रहेगा कि सर ये टॉपिक हट गया था या फिर ये सब चीज़ें। तो मैं एक बार सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये वीडियो के बाद में आप आगे के वीडियोज़ में जंप करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, अगर अपन ग्राफ में बनाते हैं कोई भी लाइन, लेट्स से कि ये अपना x है, x डैश, ये y और ये क्या है y डैश। तो अगर अपन कोई भी लाइन बना रहे हैं, लेट्स से कि ये लाइन बना रहे हैं, है ना, इसको बोल दिया AB लाइन। ठीक है, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, सीधी लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax + by + c = 0। इस फॉर्मेट की जो भी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इनकी ना अपनी अलग अलग फॉर्म्स होती है। फॉर्म्स इन द सेंस, जैसे सपोज करो अपने को कहीं शादी में जाना है तो अपन जो रेगुलर ड्रेस पहनते हैं वो पहन के अपन शादी में नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लाइन के बारे में एक स्पेशल रिक्वायरमेंट दे रखी है कि आपको ये डाटा पता है, तो आप वो डाटा जिस फॉर्म में यूज़ होता है उस फॉर्म को यूज़ करेंगे। समझ आ रही है। सपोज आपको स्कूल जाना है तो स्कूल की कॉस्ट्यूम आपकी क्या रहेगी, अलग रहेगी। आपको डांस करना है तो डांस की कॉस्ट्यूम क्या रहेगी, अलग रहेगी। शादी में जाना है तो शादी का क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसी तरीके से जो डाटा अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है उसकी फॉर्म क्या होगी, अलग अलग। तो मोस्टली आपकी बुक के हिसाब से अपन 3 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा, क्योंकि अपन इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1। ठीक है, एक आपके पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c का फॉर्मेट होता है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, x cos α + y sin α = p। इस टाइप के फॉर्मेट होते हैं। तो अपन इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी इनको अगर आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे डाटा पुट करने के बाद तो ये सारी ऐसे ही बनने वाली है, ax + by + c = 0 जैसी ही बनने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax + by + c = 0 होती है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही फॉर्मेट हो, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ ऐसे इक्वेशंस बनाई भी होगी कि सपोज उन्होंने 2 बॉल परचेज कर ली और 2 बैट परचेज कर लिए या 3 बैट परचेज कर लिए। तो बॉल को आप x मान लेते हो, नंबर ऑफ़ बॉल्स को x मान लेते हो और नंबर ऑफ़ बैट्स को y मान लेते हो, है ना। बॉल की जो संख्या है वो x होगी और जो बैट है उसकी संख्या y होगी। तो 2x + 3y, सपोज वो 500 रुपये दे के आया तो 2x + 3y = 500। ऐसा करके अपन इक्वेशन बनाते हैं। बट यहाँ पे अपन जो बात करेंगे ना उसमें लाइन की स्लोप की बारे में बात करेंगे, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसका मतलब जो झुकाव है, उसकी जो ढाल है, उसकी जो स्लोप है, प्रवणता जो है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। स्लोप बोलो, ढाल बोलो, झुकाव बोलो, प्रवणता बोलो, है ना, ये सब एक ही बात है। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर स्लोप इक्वल रहेगी तो क्या रहेगा दोनों लाइंस पे, अगर पैरेलल होगी तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगी तो कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट मैं बेसिक से स्टार्ट करके चल रहा हूँ कि जब आपके पास 2 पॉइंट हो तो आप उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हो। ऐसे क्वेश्चन भी है आपके पास एक्सरसाइज 10.1 में। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले ये वीडियो कंप्लीट करो, देन उसके बाद में आगे जंप करना है। तो पहले डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी ये 3D में भी आएगा, जो 3D ज्योमेट्री है उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स के लिए अपन सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस है या मिड पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। तो फिर अपन उसके बाद में इनकी फॉर्म्स पे चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन स्लोप के बारे में बात करेंगे कि स्लोप अपन कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो बेसिकली ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा स्ट्रेट लाइन का। तो ये मेन है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब अपन दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, A और B। लेट्स से कि ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो अगर मुझे डिस्टेंस AB निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, आप सबको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर।
तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। सपोज मेरे पास पॉइंट है कोई, ए मेरे पास है 2 5 और बी मेरे पास है 1 -1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो मैं क्या करूँगा, x2 - x1, तो ये क्या हो गया मेरा x1 y1। अच्छा, अब कई स्टूडेंट का ये रहता है कि सर x2 - x1 है कि x1 - x2 है। यार कुछ भी कर दो, x2 - x1 कर दो या x1 - x2 कर दो, होने वाला क्या है, स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, अगर x2 - x1 कर रहे हो तो y में भी क्या करना, y2 - y1। तो इंटरचेंज मत कर देना, इधर तो कर देते हो 2 - 1, उधर कर दो 1 - 2, तो गड़बड़ हो सकती है फिर, ठीक है, या फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो ध्यान रखना, या तो 2 - 1 कर लो या 1 - 2 कर लो। तो एक चीज़ है वो दिमाग में रख लो, ठीक है। और ये क्या हो गया, x2 और y2, ठीक है। तो x2 - x1 करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 और यहाँ पे क्या दे रखा है 2, 1 - 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे y2 है, y2 कितना है -1 और y1 कितना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो y2 - y1 है ना, y2 - y1 का स्क्वायर, तो -1 - 5, तो -1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 1 होगा तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 36। तो क्या मिल जाएगा आपको, √37। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √37 यूनिट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूरी निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसी में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, सपोज अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इस ए के कोऑर्डिनेट में कुछ ले लेता हूँ 2 - 3 और बी के ले लेता हूँ 1 5। अब इसको एक लाइन है या फिर एक अपन बोल सकते हैं कि इसको अपने को 1:2 में डिवाइड करना है, 1:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट बनाया, लेट्स से कि वो पॉइंट कौन है, सी। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो लाइन सेगमेंट जो ए बी है, ठीक है, रेखाखंड जो ए बी है, उसको बिंदु सी, पॉइंट सी क्या कर रहा है 1:2, 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित, है ना। तो जो विभाजित कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इसका सेक्शन कर रहा है, उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, XY। इसके लिए अपना जो प्रॉपर सेक्शन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो उस सेक्शन फॉर्मूला को लिखते हैं अपन। सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिस्टेंस वाला तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ ना। तो सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, रेशियो आपको पता है 1:2, ठीक है। अगर ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, ये पॉइंट आपके पास क्या है x2 y2, और रेशियो को मैं लेट कर लेता हूँ m1:m2, है ना। तो ऐसा कुछ बन गया, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं, वो सब में अप्लाई हो जाएगा। ए बी और सी हो गया XY, ए बी क्या हो गया x1 y1 और बी क्या हो गया x2 y2, और रेशियो क्या बोल दिया मैंने m1:m2। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो रेशियो है वो इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी, ठीक है। अभी क्या है, जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी के ऊपर है, ध्यान से सुनना, अंतः विभाजन भी हो सकता है और बाह्य विभाजन भी हो सकता है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी के ऊपर ही है, अंदर से उसको क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या रहता है, पॉइंट सी बाहर रहता है। पॉइंट सी बाहर रहने का मतलब ए बी और सी इधर है, तो एक रेशियो आपके पास किसका है, ए सी का, और एक किसका है, बी सी का। एक किसका है, ए सी का, और एक किसका है, बी सी का। तो सी एक्चुअल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो सी पॉइंट खुद कहाँ है, बाहर है। तो एक्सटर्नली वो क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ए से सी तक का रेशियो सपोज कि 2 है और बी से सी तक का रेशियो क्या है, 1 है। तो सी जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली बाह्य विभाजन कर रहा है। समझ में आ रही चीज़। तो ये 2 टाइप के रहेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो अभी मैं सी को ए बी के अंदर मान के चल रहा हूँ, तो ए और बी के बीच में क्या रहेगा, सी। बी बीच में मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि एकदम सेंटर में रहेगा, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ए बी के अंदर ही होगा, ठीक है, बाहर नहीं होगा। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, इसको अंतः विभाजन बोला जाएगा। तो उस केस में ए x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी क्या है, xy। तो m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेना है सेकंड कोऑर्डिनेट, कुछ भी ले सकते हो है ना, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बस एक बार ध्यान से समझ लो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x2, ठीक है। तो उसके साथ रेशियो लेना है फर्स्ट वाला। अगर आपने 2 लिया है x के साथ तो आपको रेशियो कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो मैंने 2 लिया तो 1, इधर 1 लिया तो 2, तो रेशियो का ध्यान रखना है आपको। जब आप कोऑर्डिनेट में x2 ले रहे हो तो रेशियो में आपको m1 लेना है, जब आप x1 ले रहे हो तो रेशियो में आपको m2 लेना है। इसी तरीके से अगर y को लिखूँ मैं तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, y2 m1 और y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, जिसको पता है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख सकते हैं, जिसको नहीं पता है वो पहले सीखो इनको, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा फिर तुम लोग बोलोगे सर ये पता ही नहीं हमें, फिर कई बोलेंगे सर हमारे सिलेबस से कट हो गया था, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। तो ये क्या हो गया इंटरनली। अगर इसी में अगर अपने पास क्या रहता है, एक्सटर्नली रहता है, जैसे सपोज यहाँ पे अपन ने लिया था 2 - 3 और 1:2 और 1:5 यहाँ पे, तो अपन क्या करें, एक्चुअल में जो x1 y1 x2 y2 और m1 m2 उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स पॉइंट जो C है उसके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएंगे। क्लियर है। तो अभी अपन क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी अगर अपन बात करें कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, तो ये मैंने जो आपको बताया वो तो इंटरनली था, ठीक है। अगर एक्सटर्नली की बात करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इधर जहाँ पे प्लस प्लस लग रहा है वहाँ पे क्या कर दो, माइनस माइनस लगा दो। जैसे A B C का है, बाहर है, ये क्या हो गया m1 और रेशियो क्या हो गया m2। उस केस में ये क्या होगा, एक्सटर्नली बाह्य विभाजन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जो लिखा हुआ वही लिख दो सेम टू सेम। भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना, देखो x1 m2 अपॉन m1 m2। अब यहाँ पे देखो x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे क्या m1 m2 m1 m2, यहाँ पे क्या प्लस प्लस, तो अब आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस माइनस। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है कि न्यूमरेटर में, अंश के अंदर आपके पास क्या बन रहा है, m1 माइनस m2, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है m1 माइनस m2। क्लियर हुई ये चीज़। अगर आपको इसको चेंज करना है कि नहीं यार मुझे तो पहले ये वाला लिखना है, ध्यान रखना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, आंसर क्या आने वाला है 5। लेकिन 2 - 3 करो और 3 - 2 करो तो फ़र्क पड़ेगा, +1 और -1 का। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। x2 m1 माइनस x1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 है, तो ऊपर m1 माइनस m2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, m1 माइनस m2। या फिर आप इसको चेंज कर दो, चेंज करने का मतलब माइनस कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा x1 m2 माइनस x2 m1 अपॉन क्या है m1 माइनस m2, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। तो m1 m2 m1 m2 m2 m1 m2 m1 ऐसे सेम रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर y में देखें तो यहाँ पे y2 m1 माइनस y1 m2 अपॉन m1 माइनस m2, तो इसमें भी m1 माइनस m2 m1 माइनस m2। अगर इसमें भी आपको उल्टा करना है तो क्या आ जाएगा y1 m2 माइनस y2 m1 अपॉन, फिर नीचे भी m2 माइनस m1 ही करना पड़ेगा आपको, m2 माइनस m1 ही करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है, ठीक है। इनको अपन क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे। अभी इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अपन मिड पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिड पॉइंट की, मध्य बिंदु की बात करते हैं कि यार अगर पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड नहीं हो के सी एकदम सेंटर में हो, सी एकदम कहाँ हो, सेंटर में। इसको रफ कर देता हूँ एक बार, है ना, फिर देखते हैं अपन मिड पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है मध्य बिंदु का वो देखते हैं। मिड पॉइंट मध्य बिंदु के लिए सपोज लाइन सेगमेंट ए है, बी है, क्लियर है। अब ए बी के एकदम सेंटर में है, सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इन द सेंस एकदम अपन क्या करते हैं सेंटर में लेके आते हैं,
सी को, तो ये क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। उस केस में जो सी होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेशियो क्या रहेगा 1:1, M1 और M2 तो ख़त्म हो गया ना, 1:1 हो गया। तो उस केस में अगर A आपके पास क्या है x1 y1, B आपके पास क्या है x2 y2, तो जो C xy होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल है x1 + x2 अपॉन 2 कर दो, रेशियो 1:1 रहेगा ना, तो अपॉन में क्या आएगा, अभी बताया था ना सेक्शन फॉर्मूला में M1 + M2, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर y के लिए बात करेंगे अपन, तो y के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2, तो सिंपल मिड पॉइंट आ जाएगा। लेट्स से कि A मेरे पास है 2 5 और B मेरे पास है 3 4, ठीक है। तो मुझे इसका मिड पॉइंट C चाहिए, मुझे क्या चाहिए C, x1 और x2 ऐड कर दो, 2 और 3 5 अपॉन 2, y के लिए चाहिए तो 5 और 4 9 अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पहला क्वेश्चन ही इसी से बनेगा। अब तुम बोलोगे कि हमने 10th में पढ़ रखा है, और कई बोलेंगे सर हमने नहीं पढ़ रखा है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जब आपके पास 3 पॉइंट होंगे, ऐसे तो आपने ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे ना, हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर जो हीरोन का फॉर्मूला था S - A S - B S - C। बट अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हो, लाइक A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, तो उस केस में आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का है, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ अभी, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, अगर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो एरिया के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा हाफ, और ब्रैकेट बनाना है, फिर लिखना x1, फिर क्या लिखना है आपको y2 - y3, है ना। x के साथ क्या आया 1, x के साथ क्या, ये याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको, है ना। x के साथ क्या है 1 है, तो y के साथ क्या आएगा 2 और 3, 1 वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया, फिर चलते हैं अपन x2 पे, किस पे चलते हैं x2 पे, तो ये कहाँ पे ख़त्म हुआ था 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा y3 - y1, ठीक है। फिर प्लस इसी में आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं इधर नीचे, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट अपने पास क्या होगी ऐसे A B C x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। ये सब आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, सारणिक पढ़ोगे तब, ठीक है। उससे भी अपन एरिया निकालेंगे। x1 y2 - y3 2 आ गया, तो y3 - y1, अब क्या हो गया अपने पास x3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 - y2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया 123, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। पहले 123 है, फिर क्या 231 है, फिर क्या 312, है ना। 123 231 312, तो ये ध्यान रखना है, जिसमें पहला ये वाली जो टर्म है 123 में जो 1 है, मतलब 1 2 3 है, उसमें जो 1 है वो क्या रहेगा x का रहेगा, और जैसे इसमें 2 3 1 है, तो पहला क्या रहेगा x2 है ना, तो वो किसका रहेगा x का, बाकी दोनों किसके रहेंगे y के, क्लियर है। अगर आपको ऐसे सपोज वैल्यू भी दी हुई जाती है कि जैसे A है आपके पास है 2 3, B आपके पास है -1 5 और C आपके पास है 1 0, तो आपको क्या करना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। यहाँ से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये डिसाइड करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है, कई बार ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद भी कर लिया, ठीक है, अप्लाई भी कर दिया, बट आंसर क्या आ गया नेगेटिव। आंसर क्या आ गया नेगेटिव। सपोज आपने 1/2 ये कैलकुलेट करा, आपको मिल गया -10, तो -10 में 2 से डिवाइड कर दिया तो -5 आया। अब एरिया किसी का -5 कैसे हो सकता है ना, तो यार ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि एरिया अपने पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आप -5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे कि एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर यूनिट, फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में लिख देना एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी
कांट बी नेगेटिव, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये कॉमन सेंस के बाद आप इतना लिख सकते हो। आई होप को आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ रखी है तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये 10.1 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपकी जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के जो टॉपिक रहेंगे स्लोप के बारे में, वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो और 10.1 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आप बोलोगे सर आपने ट्राइंगल बोला है तो हमें तो पैरेललोग्राम दे रखा है या फिर कुछ और आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इनकेस अगर सपोज आपको पैरेललोग्राम जैसा कुछ मिल रहा है तो आप उसमें डायगोनल बना दो। आप उसमें डायगोनल बना दोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक तो ABD ये वाला ट्राइंगल और एक क्या बन जाएगा BCD ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल दो, दोनों का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, फिर एरिया आ जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? प्रैक्टिस करना, हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मैं तो हूँ ही, आपको मिल जाएगा क्लास नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।